तलुए आफ्ताब हो या सूरजमुखी का खिलना, चांद का अपनी रोशनी बिखेरना हो या अंधेरे का छा जाना, ये सब हमें उरूजो ज़वाल के कानून की याद दिलाते हैं। इस कानून ने आम इंसानों की जिंदगियों से लेकर कायनात में मौजूद हर एक चीज को अपनी लिपेट में ले रखा है। और अगर बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, तो उरूजो ज़वाल की दास्तान सुनकर सोचने की कुव्वत खत्म हो जाती है। कैसे अदाकाराएं फिल्मी दुनिया में अपना सफर शुरू करती हैं, उनके हुस्न पे शेरों के इब्तिदा से लेकर शोहरत और पैसा की ऐसी बारिश नाजिल होती है कि वो खुद परेशान हो जाती हैं कि आखिर वो इस सब का क्या करेंगी। मगर हुस्न का बाजार मंदा होने की देर है, जाहिरी लचक ढलक के थोड़ा कमजोर होने की देर है कि बहुत से लोग सामने खड़े होकर भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। और फिर अक्सर अदाकाराएं तो इस चांदी जैसे हुस्न को लिए मनो मट्टी तले सो जाती हैं और कुछ इस सदमा को लेकर गुमनामियों का सफर इख्तियार कर लेती हैं और दोबारा मंजर आम पर आने से इनकार कर देती हैं। एक वक्त में हुस्न की देवी मलका हुस्न और कई खिताबात से नवाजी जाती हैं, मगर फिर जो ही वक्त पलटा खाता है तो ये हुस्न और चेहरे की रौनक सभी रुखसत हो जाती है। अब से पहले हम 2 वीडियोस में पाकिस्तानी फिल्मी अदाकाराओं के माजी और हाल के बारे में बता चुके हैं कि वो कैसी दिखती हैं, और आज इसका तीसरा पार्ट आपसे शेयर करेंगे और आपकी पसंद को देखते हुए इसका चौथा पार्ट भी शेयर किया जाएगा। नंबर 1, साठ की दहाई में लाहौर के इलाके हीरा मंडी से उठकर एक साइड डांसर से अपने फिल्मी सफर का आगाज करने वाली फिरदौस हकीकी दुनिया में भी साइड पर हो चुकी है। उन्होंने अपने फिल्मी सफर का आगाज फानूस फिल्म से किया और सिर्फ 2 सालों में ही मलंगी जैसी सुपरहिट फिल्म में रक्स करके अपने मद्दाहों की तादाद में बेपनाह इजाफा किया और इसके बाद कई सालों तक वो सबसे मकबूल डांसर में शुमार होती रही, जिनका कोई मुकाबला नजर नहीं आता था। 1970 में बनाई गई सुपरहिट फिल्म हीर रांझा में फिरदौस ने टाइटल रोल भी निभाया और फिल्म के कमोबेश तमाम गीत उन पर अक्सबंद किए गए। अपने मुआशिके और बेपनाह शादियों के बाद शोहरत पाने वाली ये अदाकारा लाहौर की एक मार्केट की मालकन तो है, मगर ये सब उस हुस्न जवानी की बदौलत है जिसका कोई नामो निशान अब बाकी नहीं रहा। अपने काम और चाहने वालों में सब कुछ लुटाने के बाद अब वो सिर्फ नाम की फिरदौस रह चुकी है। एक वक्त था कि फिरदौस का हुस्न फिल्म की कामयाबी की जमानत हुआ करता था, मगर आज ये असीम अदाकारा बूढ़ी हो चुकी है और इसका हुस्न मान पड़ गया है। फिरदौस बेगम लाहौर के इलाके गुलबर्ग में एक गुमनामी की जिंदगी गुजार रही हैं। अलबत्ता उन्होंने जिंदगी में बहुत पैसा कमाया, लिहाजा वो एक पुरअसाइश घर में रहती हैं। नंबर 2, पाकिस्तानी सिनेमा में 60 और 70 की दहाई में अपनी गजाली आंखों से शोहरत पाने वाली गजाला अब अपनी धरती की बजाय अमेरिका में मुकीम है और फिल्मों की अथरी हसीन औरत अब बूढ़ी हो चुकी है। 60 की दहाई में बागी सरदार से फिल्मी सफर का आगाज करने वाली गजाला ने अपने फिल्मी सफर में बहुत कामयाबियां देखी। 1967 में फिल्म अलबेला से उनके फिल्मी सफर का उरूज शुरू हुआ और कमाल के साथ उनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया गया। अदाकारा ज़ेबा से मुशाबियत के बायस उन्होंने ज़ेबा का स्टाइल अपनाने की कोशिश की, मगर उनको ज्यादा कामयाबी पंजाबी फिल्मों से मिली और यूं 60 और 70 की दहाई में उन्होंने बेशुमार काम किया और फिल्मी दुनिया के बहुत सारे गीत उन पर फिल्माए गए। इन सब कामयाबियों के साथ कैफी की मोहब्बत भी बढ़ती रही और अपने इस सफर के बायस भी वो याद रखी जाती हैं। गजाला एक अरसा से पर्दा स्क्रीन से गायब हैं और न सिर्फ एक गुमनामी में है बल्कि शदीद नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो गई हैं। गजाला के भाई उनको इलाज के लिए अमेरिका ले गए हैं। उनकी इस हालत के बायस वो अपनी वाहिद औलाद का पता लेने भी लाहौर ना आ सकी। उनके चाहने वाले उनको देखना तो चाहते हैं, मगर शायद अब उनकी पहचान भी मुमकिन नहीं। एक वक्त था कि उनके हुस्न पर किफायत हुसैन भट्टी भी फिदा हो गए थे। कीमती लिबास ज़ेबतन किए जब वो स्क्रीन पर जलवागर होती तो लोगों के दिल हाथों से छूटते थे, मगर हर उरूज को सवाल है और गजाला भी आज बूढ़ी हो चुकी है। नंबर 3, फिल्मी दुनिया में 70 की दहाई में नूर जहां के लाजवाल गीत सोनिया दिल दा मामला से शोहरत पाने वाली नाजली आज एक भूली बसरी दास्तान है। वो हसीन चेहरा जिस पर नन्ना फिदा हो गए थे अब मांद पड़ गया है। फिल्म इंडस्ट्री की इस बेमिसाल जोड़ी को आज भी एक दूसरे के जिक्र किए बगैर मुकम्मल नहीं किया जा सकता। नाजली को मशहूर अदाकार नन्ना ही फिल्मों में लेकर आए थे और उनकी पहली फिल्म 1972 में रिलीज हुई जो कोई काबिल कदर कामयाबी हासिल न कर सकी। 1974 में रिलीज होने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म
खतरनाक की कामयाबी की असल वजह भी नाज़ली और मिज़ला का रक्स ही बताया जाता है, जिसके बाद नाज़ली फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कामयाबियों की मंजिलें तय करती गयी। इस फिल्म की मिसाली कामयाबी के अगले साल 1975 में उनकी 3 सुपरहिट फिल्में रिलीज हुई, जिनमें उन पर गीत भी फिल्माए गए। नाज़ली की फिल्मों में एंट्री तो नन्ना की मरहूने मन्नत थी, मगर नाज़ली के रक्स ने भी अपना काम दिखाया था और वो मुख्तलिफ हिदायतकारों की पसंद बन गई थी। नाज़ली की कामयाबियों का ये सफर 80 की दहाई में भी जारी रहा और इस दहाई में वो नन्ना के साथ जोड़ी की सूरत में नजर आई और हर फिल्म में उनके रक्स को भी जरूर शामिल किया जाता था। नाज़ली नन्ना की तमाम सुपरहिट फिल्मों का ऐसा थी जिनमें साला साहब सरे फहरिस्त है। दोनों की मोहब्बत जुबाने ज़द-ए-आम थी। नन्ना नाज़ली पर अपनी हर एक चीज फिदा कर चुके थे, मगर नाज़ली अपनी वफाओं का सिला न दे सकी और यूं 1986 में नन्ना इस गम की ताब न लाते हुए दुनिया से रुखसत हो गए और उनकी ये मौत खुदकुशी बताई जाती है। 1986 में नन्ना की खुदकुशी के बाद नाज़ली फिल्म दुनिया में वापस नहीं आ सकी। फिल्म दुनिया के दरवाजे उन पर बंद होने के बाद शायद किस्मत के दरवाजे भी उन पर बंद हो गए और फिल्म दुनिया की कामयाब मुआवन अदाकारा अब एक घरेलू खातून के तौर पर जिंदगी गुजार रही हैं। इंतहाई खूबसूरत चेहरे पर अब झुर्रियों का डेरा है। उन्होंने बाद में शादी भी की, जिसमें से उनकी औलाद भी है और अब वो उन्हीं के साथ लाहौर में मुकीम है। नाज़ली भी कई सालों से मीडिया से दूर हैं और वो कोई भी इंटरव्यू नहीं देती। उनकी हाल की तस्वीर देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये वही नाज़ली है जिस पर नन्ना मर मिटे थे और न सिर्फ अपनी जिंदगी निछावर की बल्कि मरने के बाद भी तमाम जायदाद उनके नाम कर गए। नंबर 4। दुबली पतली सुराही गर्दन वाली दराज कद हसीना संगीता बेगम का हुस्न भी अब रुखसत हो चुका है। संगीता की कामयाबियों का सफर 1972 में रिलीज होने वाली फिल्म नगमा से हुआ, जिसमें उन्होंने रंगीला की हीरोइन के तौर पर काम किया और इसी फिल्म में उन पर नूर जहां का सदाबहार गीत तेरा किसी पे दिल आए भी फिल्माया गया। संगीता के लिए 1972 इस हवाले से भी कामयाब रहा कि इसी साल उन्होंने वहीद मुराद के साथ फिल्म बहारो फूल बरसाओ में भी काम किया और अपनी बेमिसाल अदाकारी से मद्दाहों के दिलों में अपना मुकाम बनाने में कामयाब रही। 1975 में अपनी डायमंड जुबली फिल्म के अगले 2 सालों में एक कामयाब हिदायतकार के तौर पर सामने आई। 80 की दहाई में भी संगीता के फिल्मी सफर में सोना चांदी और राका जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इजाफा हुआ। संगीता पंजाबी फिल्मों के नामवर विलन हमैया कुरैशी के साथ शादी के बंधन में मुंसलिक हुई, मगर ये शादी ज्यादा न चल सकी, जिसके बाद संगीता ने नवीद भट्ट के साथ शादी की जो ताहाल कायम है। संगीता उन चंद अदाकाराओं में शामिल है जो बतौर अदाकारा और हिदायतकार कामयाब रही। बाकी अदाकाराओं की निस्बत संगीता ने अपना बहुत अच्छा ख्याल रखा है और अब भी वो दिखने में सेहतमंद और शगुफ्ता नजर आती है, मगर वो जवानी और शबाब के दिन तो आखिर कब के रुखसत हो गए और एक वक्त में ब्यूटी गर्ल कहलाने वाली संगीता ज़ईफत के दिन देख रही है। नंबर 5। 70 की दहाई में पाकिस्तान की मकबूल तरीन अदाकारा और डांसर इशरत चौधरी के चेहरे पर भी हुस्न की जगह अब झुर्रियों ने ले ली है। 1971 में एक पश्तो फिल्म से फिल्मी सफर का आगाज करने वाली अदाकारा प्रोड्यूसर्स की सबसे पहली पसंद के तौर पर अपनी पहचान रखती थी। फिल्मी दुनिया के बहुत से अदाकारों के फिदा होने के बावजूद अपनी पहली मोहब्बत निभाने वाली अदाकारा को मोहब्बत भी न मिल सकी और अब तो चाहने वालों और उनकी एक अदा पर दिल हार बैठने वालों का मजमा भी छट चुका है। अदाकारी में सबिया खानम और रक्स में नीलो को पसंद करने वाली इशरत चौधरी ने अपनी मोहब्बत के ज़िया पर ऐसा दुख किया कि आज तक वो किसी को पसंद न कर सकी। इशरत चौधरी के एक ठुमके और सहरा में ज़दाओं पर कई दीवाने दिलहार बैठते थे। उनका एक आइटम सॉन्ग फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 4 चांद लगा देता। वो फिल्म साजों की पहली तरजीह हुआ करती थी। पोस्टर पर उनकी सबसे बड़ी तस्वीर लगाई जाती। फिल्म बेन महज उनका रक्स देखने सिनेमाघरों का रुख करते, मगर आज वो हसीना, वो दिलरुबा गुमनामियों में अपने बुढ़ापे और तन्हाई के साथ रहती हैं। ये सब हमारे लिए भी सबक है कि जवानी और शबाब के दिन चंद घड़ी की बात है और जिस तरह ये आते हैं उसी तरह जाते हुए भी देर नहीं लगती। लिहाजा हमें दुनिया के साथ साथ आखिरत का भी सोचना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो से मुताल्लिक भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।